हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, दिसंबर में उसकी डेट लगी हुई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता चला है हमें कि कब होगा सीटेट का एग्ज़ाम। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप देखो आज से तो अभी लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास है। 12 दिन भी कह सकते हो, 15 दिन भी, लेकिन मिनिमम मानो तो 10 दिन का समय तो आपके पास है ही। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको थंबनेल भी देखकर पता चल गया होगा कि वीडियो किस लिए बना रहे हैं हम, कि 10 से 15 दिन में आप सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हो, आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है ना, तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, और सबसे लास्ट में आप करते हो रिवीजन, है ना। लेकिन अभी आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि 10 दिन में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। यहाँ पे देखो पहले नंबर पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं एक वीडियो मैंने अभी बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें था कि 30 दिनों में एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो सीटेट का। तो उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो बताए थे। लेकिन वो टॉपिक्स भी इतने ज़्यादा हैं कि आप वो भी 10 से 12 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ 10 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ ना, सिर्फ 10 टॉपिक्स जो आपने कर लिए, और एक दो चीज़ें और है, तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। 90, 95, 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। क्या है वो चीज़ें, देखते हैं हम। देखिए, ये है वो 10 टॉपिक्स। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लोगे ना, देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हर सब्जेक्ट में कॉमन है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, ईवीएस, सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 10 सब्जेक्ट कर रहे हो तो पांचों सब्जेक्ट आपके उसमें कवर हो जा रहे हैं। देखो पहले नंबर पे है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है उसका विकास होता है, फिजिकल शारीरिक विकास होता है उसका, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर सीखना है, आपको पढ़ाना है, तो ये ना कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग। ये देखो सीडीपी की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है ना। पियाजे और वाइगोस्की ये मैथ्स में भी आते हैं, ये लगभग सारे सब्जेक्ट्स में इनको पूछा जाता है, पियाजे वाइगोस्की को। तो इनकी थ्योरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। अब ये देखो, ये 3 टॉपिक है ना, जो ये 3 टॉपिक लैंग्वेज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, आपकी 2 लैंग्वेज आती हैं, तो दोनों में बार बार नहीं पढ़ने हैं टॉपिक, एक ही बार पढ़ लो। बाकी इससे ईवीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में भी क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा सीखना और अधिग्रहण। जब भाषा को सीखते हो, उसको अधिग्रहण करते हो, उसको एक्वायर करते हो, तो क्या मतलब क्या क्या सीखना पड़ता है। लैंग्वेज स्किल्स, आपको मैंने बताया था, रीडिंग, राइटिंग, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, इनके बारे में आपको जानना है। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो सारे सब्जेक्ट्स में टीएलएम का यूज़ होता है, हिंदी में भी टीएलएम आएगा, मैथ में भी आएगा, ईवीएस में भी आएगा टीएलएम। तो सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आप मानो ना, तो इसमें से आपको 5 सवाल, तो 5 में अगर एक एक भी आ गया ना, तो 5 सवाल मिल गए। उसके बाद एनसीएफ 2005, सेम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इससे भी लगभग हर सब्जेक्ट में सवाल आएगा। तो कम से कम 3 से 5 या 3 सवाल 4 सवाल तो आने ही आने हैं। सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना। हर सब्जेक्ट में देखो पढ़ाई के बाद मूल्यांकन करना ही होता है, और मूल्यांकन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो ये भी हर सब्जेक्ट में आएगा, और साइकोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 5 नंबर का इससे भी सवाल आना है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक एंड उपचारात्मक शिक्षण। देखो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज करता है आपको। पहले पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसकी रेमेडी करता है ना, उसका इलाज करता है। तो ऐसे ही बच्चे की आपको पहले कमी देखनी है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, फिर आपको उसका बताना है कि ये जो चीज़ है जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कैसे होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो ये तो सीधे सीधे सिलेबस में ही दे रखा है कि 5 नंबर का आता है सीडीपी में, सिर्फ सीडीपी में 5 नंबर का आता है। और बाकी सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में ही एक जेंडर करके भी इसमें आ जाता है
इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना है। अगर वो अलग अलग सोसाइटी के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, या कोई फिजिकली प्रॉब्लम है उनमें, तो उनको अलग अलग क्लास में नहीं पढ़ाना, उनको एक ही क्लास में रह के पढ़ाना है, उनको समावेशित करना है, इंक्लूड करना है सभी को। तो 5 नंबर का तो CDP में आता है, और इसका मान लो अब 3 से 4 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे आप, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ये लैंग्वेज वाले हो गए, है ना। तो ये 10 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, तो आपको इन 10 टॉपिक से बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इन 10 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। देखिए, इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिस करनी है ना, पढ़ लिया, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आप उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व कर लो, वही बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। और इसके बाद मैराथन क्लासेस या रिवीजन। आपने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस भी कर ली, एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे ना, तभी तो जाओगे एग्जाम देने। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होती है, मैराथन क्लासेस। एक ही वीडियो, 2 वीडियो, 2-2, 3-3 घंटे के आपको मिल गए, आपने पूरा टॉपिक उसमें कवर कर लिया। अच्छा देखो, ये सारी चीज़ें करोगे कहाँ से, बता तो मैंने दी कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें कहाँ, अभी हम कहाँ ढूंढें। तो परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कि कहाँ से मिलेगा। देखिए, आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाके आप सर्च करिए गैलेक्सी क्लासेस, उस पर टैप करेंगे, गैलेक्सी क्लासेस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखो आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये देखो, ये लिखा हुआ है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशंस। ये हमने यहाँ पे सारे, अभी हम और भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अभी हमने लगभग 8-9 वीडियोस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डले हुए हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में और भी वीडियोस इसमें आने वाले हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लो, और ये देखिए सीटेट, ये साइकोलॉजी एंड पेडागोजी क्लासेस है ना। जो भी मैंने आपको 10 टॉपिक बताए हैं ना, ये सारे टॉपिक इन वीडियोस में कवर हैं। 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1-2-3 दिन अगर लग के देख लोगे ना, ये सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगे। और सेम उसमें भी है, तो थोड़ा सा टाइम अपना दो। आपको मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी के टॉपिक सारे कवर करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवा दिए। एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम आपके लिए मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे सारे सब्जेक्ट की। तो कहीं भटकना नहीं है ना, परेशान होना है, ठीक है ना। 10 दिन में भी आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इनके अंदर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सारे वीडियोस इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कर लेना, इनमें से वीडियोस देख लेना, और बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो क्वेरी आपकी है तो कमेंट में ज़रूर पूछे हमसे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।